अफसानचा देखने में छोटा होता है, लेकिन इसमें भी अफसाने की तरह एक आगाज़ और एक अंजाम होता है। एक अच्छे अफसानचे की खूबी यही है कि वो अंजाम के बाद भी कारी के जहन में जारी रहे। हर नए अफसानचा निगार को याद रखना चाहिए कि अफसानचा वही पसंद किया जाता है जिसका अंजाम चौंकाने वाला हो, जिसे हम पंच लाइन कहते हैं। अब सुनते हैं साजिद सोमरू का नया अफसानचा। वो असलियत बताने और दिखाने वाला आईना नुमा था। मैंने सियासतदान बनकर उसमें देखा तो मेरी सारी बदउनवानी और बेईमानी मेरे सामने थी। मजदूरों को लूटने वाला सेठ बनकर देखा तो मेरे अंदर का काला शैतान मुझे नज़र आ गया। सनफ़ नाजुक के जज्बात के साथ खेलने वाला माशरे का बदतरीन फ़र्द बनकर देखा तो मेरे सामने एक दरिंदा सिफत मर्द खड़ा था। तुमने तो सबको उनकी असलियत दिखा दी, आखिर तुम हो कौन? मेरे पूछने पर इसने अपनी गोल शीशों वाली ऐनक उतारी और बोला, सादत हसन मंटो। मोहम्मद अकमल मारूफ, इनके अफसानचे आप पहले भी सुन चुके होंगे। इनका एक अफसानचा समाअत फरमाएं। उन्वान है 1.5 किलो आटा। करियाने की दुकान में दाखिल हुआ। मुझे अगले माह के लिए सौदा सल्फ लेना था। मेरा उसूल है कि मैं महीने भर का सामान एक साथ ले जाता हूँ। मैंने दुकानदार को अशिया की फहरिस्त दी। इसने बिल बनाकर मेरे सामने रख दिया। बिल देखते ही मैं धक से रह गया। 1 माह में कीमतों में इतना इजाफा? मैंने हैरत से पूछा। यहाँ एक दिन का नहीं पता, आप महीने की बात कर रहे हैं। दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला। ऐसे ही वक्त एक बच्चा दुकान में दाखिल हो गया। अंकल 1.5 किलो आटा देना। उसने 100 रुपए का नोट दुकानदार की तरफ बढ़ाते हुए कहा। 1.5 किलो आटा? मैंने हैरत से पूछा। आज अब्बू की दिहाड़ी बहुत अच्छी लगी है, वरना मैं तो रोज़ाना 3 पाव लेकर जाता हूँ। बच्चे ने खुशी से भरपूर लहजे में जवाब दिया। और अब सुनते हैं रिजवान ताहिर मुबीन का अफसानचा ज़िक्र। अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ यार। समर दफ्तर पहुँचा तो इसने नहायत फिक्रमंदी से कहा। मैंने कंप्यूटर से निगाह हटाकर उसके बालों को गौर से देखा। स्याह बालों को अब भी 2/3 अक्सरियत हासिल थी। भाई अचानक ऐसी क्या बात हो गई है? मैंने इस्तफसार किया। मैं बस में जब भी किसी बुजुर्ग को देखता हूँ तो फ़ौरन अपनी जगह उनके लिए छोड़ देता हूँ। वो बोला, इस बार नहीं छोड़ी? मुझे माजरा जानने की जल्दी हुई। दरअसल आज एक मुसाफिर मुझे देखकर अपनी नशिस्त से उठ गया। और अब सुनते हैं इकबाल खुर्शीद का अफसानचा ठग। बूढ़े की आवाज़ में कर्ज था, तकलीफ़ चेहरे से आया। बज़ाहिर तो वो इस शख्स की कहानी सुन रहा था, मगर तमाम तर तवज्जो
اس کی जेब पर थी। वो मंझे हुए अदाकार की तरह आगे को झुका, धीमे लहजे में बूढ़े से कुछ कहा, कुछ करतब दिखाकर उसका दिल बहलाया। अब उसका हाथ बूढ़े के कांधे पर था। जब बूढ़ा वहाँ से उठा, उसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि नौजवान ने उसे ठग लिया है। बूढ़े के जाने के बाद एक जवानाना आवाज़ गूंजी, अगला मरीज। अब डॉक्टर एक बूढ़ी औरत की कहानी सुन रहा था, मगर तमाम तर तवज्जो उसके बटुए पर थी। मुबश्शिर अली ज़ैदी का अफसानचा हिकमत। मैं कभी कभी कुरान पाक लेकर कब्रिस्तान चला जाता। अम्मी की कब्र के सिरहाने बैठकर तिलावत करता था। एक दिन वक्त का अंदाज़ा नहीं रहा, अंधेरा फैल गया था तो दिल घबराया। कब्रिस्तान में चाहे माँ की कब्र पर जाएं, अंधेरे में डर लगता है। फिर कुछ दूर एक बुज़ुर्ग नज़र आए तो ढारस हुई। मैं उठकर चला तो वो भी चली। पूछा कि मेरे हाथ में क्या है। मैंने बताया कि कुरान हकीम है। बुज़ुर्ग ने कहा, हिकमत वाली ये किताब मुर्दों को सुनाने के लिए नहीं, जिंदों को समझाने के लिए उतारी गई थी। खालिद शेख ताहिरी। इनका एक नया अफसानचा सुनी। उन्वान है फ़िरक़ा वारियत। ठाकुर साहब, इस बार चुनाव आप आसानी से नहीं जीत पाएंगे। मुसल्लों के उम्मीदवार का पलड़ा भारी लग रहा है। हा, अरे बाइकर जी, चुनाव तो हम ही जीतेंगे, बस आप देखते जाएं। मगर कम्बर जाफरी के चुनाव मुहिम तो सब मुसल्ले मिलकर चला रहे हैं। अरे ये सब चलता रहता है, मैंने भी सियासत सीखी है। देखते जाओ, तेल देखो, तेल की धार देखो, मुसल्लों को देखो और मुसल्लों के इत्तेहाद को देखो। इसी असना में ठाकुर का मोबाइल थरथराने लगा। ठाकुर ने कॉल रिसीव की। मुख्तसर सी बात सुनकर मुस्कुराते हुए पाटेकर की जानिब देखा और टीवी का रिमोट उठाकर बटन दबा दिया। टीवी से खबरें चल रही थीं। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार कम्बर जाफरी के भाई की दिन दहाड़े हत्या। इमाम बारगाह से बाहर निकलते हुए हत्यारों ने उन्हें जान से मार दिया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पूरी वीडियो दिखाई जा रही थी। पाटेकर ने एक नज़र टीवी स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी नज़रें लंबी दाढ़ी वाले दो चेहरों को देखकर उनके होंठों पे मुस्कुराहट दौड़ गई तो ठाकुर भी मुस्कुराते हुए बोले, देखा, ये है सियासत। मुसन्निफ मंजूर वक़ार। नदीम साहब ऑटो रिक्शा में लादकर इतनी सारी किताबें और नोटबुक्स के बंडल लेकर कहाँ जा रहे हैं? क्या बुक स्टॉल खोलने का इरादा है? नहीं भाई, मेरे 5 बच्चे हैं। 2 बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं,
3 बच्चे हाई स्कूल में तातीलात के बाद स्कूल दोबारा खुल गए। बच्चों के निसाब की किताबें और नोटबुक लेकर जा रहा हूँ। मोहम्मद रफ़ीउद्दीन मुजाहिद, अकोला, महाराष्ट्र, इंडिया अफसानचा निगार हैं। उनका एक अफसानचा सुनी। इंडिया के मैच जीत लेने पर वो बहुत ही खुश हो रहा था, चहक रहा था। दोस्त अहबाब वतन के तईं उसकी मोहब्बत की लोल दाद दे रहे थे, उसके जैसा बनने की तमन्ना कर रहे थे। मालूम करने पर पता चला कि उसने मैच पर सट्टा लगा रखा था। अब सुनते हैं मोहम्मद जमाल का एक खूबसूरत अफसानचा, हाथ से जन्नत न गई। मोहम्मद भाई ने मस्जिद की तामीर के लिए बनाए हुए एक नक्शा को इसलिए रद्द कर दिया कि वो एक ऐसे आर्किटेक्ट का बनाया हुआ है जिसने गैर मज़हब की औरत से शादी की है। लेकिन जब मोहम्मद भाई ने अपनी ज़ाती बिल्डिंग बनवाना शुरू की तो उसी आर्किटेक्ट की खिदमत हासिल की। और अब सुनते हैं सलीम अहमद का अफसानचा, लाहौल और माहौल। बेटे की दिन ब दिन बद अखलाकियों और संगीन गलतियों से तंग आकर बाप ने आलिम साहब से रुजू किया कि मेरे बेटे को नसीहत कीजिए, इसकी बदमाशियाँ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई हैं। तमाम हालात जानने और कुछ सोचने के बाद आलिम साहब ने संजीदगी से कहा, ये शैतान लाहौल से नहीं भागेगा, क्योंकि घर के माहौल ने इस इब्लीस को जन्म दिया है। इसलिए लाहौल से माहौल नहीं बल्कि माहौल से माहौल बनाने की सही करें। अब मोहम्मद बशीर मालेरकोटलवी का एक अफसानचा बउन्वान खामोश दास्तान, तबर्रुक के तौर पर सुनते हैं। घुप अंधेरे में पुलिस वालों की ललकार से 2 साये चलते चलते ठिठक गए। सिपाही ने ऑफिसर से सरगोशी की, सर, लॉकडाउन में नशा की तस्करी बहुत हो रही है। सायों के करीब पहुंचकर ऑफिसर गरजा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? माहौल पर खामोशी छाई रही। ऑफिसर फिर कड़क कर बोला, सामान ज़मीन पर रखो वरना गोली मार दूंगा। साया झुका। ऑफिसर ने पीछे हाथ ले जाकर कहा, टॉर्च। सिपाही बड़बड़ाया, ओह सॉरी, और खेमे की तरफ दौड़ा गया। थोड़ी देर बाद टार्च की रोशनी ने हकीकत को उरियां कर दिया। एक औरत, एक मफलूकुल हाल और बेसरोसामा मर्द, नंगे पाँव की दरारों से रस्ता खून, कपड़े में लिपटी हुई ज़मीन पर पड़ी नन्हे बच्चे की लाश और आँखों से बहते आंसू। उस दौर की खामोश जहाँ सोच दास्तान कह रहे थे।
लॉक डाउन की दौरान हिंदुस्तान में जन्मी ऐसे लातादाद अफसानचों में से एक अफसानचा आपने सुना।